सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। आज ईएमआई हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें है इंस्टेड ऑफ कोल इफ न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज्ड, सो वी गेट अ सो न्यूक्लियर पावर जनरेटर बन जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, मॉडर्न डे जनरेटर्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पावर एज हाई एज। तो ये 500 मेगावाट के बना सकते हैं जो मॉडर्न डे जनरेटर्स हैं यूजिंग न्यूक्लियर पावर। नेक्स्ट इज इन दिस अबव क्वेश्चन दिस जनरेटर कैन बी यूज टू लाइट अप। तो इससे कितने 100 कितने मेगावाट बल्ब जल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5 मिलियन 100 वोल्ट, तो 500 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। सो सेकेंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द जनरेटर्स कोइल्स आर हेल्ड स्टेशनरी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर रोटेटेड। तो इसमें जो है थर्ड आ जाएगा, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया 50 हर्ट्ज होती है, यूएसए में 60 हर्ट्ज है। नेक्स्ट इज कमला पेडल बिसाइकिल है, टर्न्स 100 है, एरिया इज 0.1 मीटर स्क्वायर, रोटेट्स एट हाफ अ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 आ गया। सो ओमेगा वहाँ से आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड। तो ये NBA ओमेगा आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला, तो वहाँ से आपका सोल्व होके आ जाएगा। और इसमें थर्ड वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया फ्लाइज टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूजिंग ड्यूरिंग। सो इसमें विंटर्स में, सर्दियों में ये फ्लाई करती है। नेक्स्ट, क्लू टू द माइग्रेटरी बर्ड्स कैन बी गिवन बाय। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इनका क्लू मिल जाता है, क्योंकि ये बर्ड्स मूव करेंगी तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, माइग्रेटरी बर्ड्स यूज विच मैकेनिज्म टू डिटरमाइन डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स लॉ या बोथ। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज करती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइग्रेटरी बर्ड्स एज फार एज वी नो, नहीं, दे डू नॉट कंटेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो मोशनल ईएमएफ है, BVL आ जाएगा आपका। तो यहाँ से बी का वैल्यू दिया हुआ है, एल का दिया हुआ है, वी का दिया हुआ है। तो अगर आप इंड्यूस ईएमएफ सॉल्व करेंगे 8 माइक्रोवोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज दिस एक्सट्रीमली स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस सजेस्ट दैट अवर हाइपोथेसिस। हम अगर मान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ये होता है तो इट इज़ डाउटफुल, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है। सर्टेन काइंड ऑफ फिश आर एबल टू डिटेक्ट स्मॉल वोल्टेज डिफरेंसेस बिकॉज दे हैव। तो सम स्पेशल सेल्स होती हैं उसमें, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, माइग्रेशन पैटर्न, तो ये मिस्टीरियस है, क्योंकि अगर हम मान लें कि ईएमआई की वजह से बर्ड्स को डायरेक्शन पता लगती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज 8 माइक्रोवोल्ट है, जो बहुत ही स्मॉल है। तो दैट मीन्स कोई और डिफरेंट पैटर्न है। सो द माइग्रेशन पैटर्न इज स्टिल अ मिस्ट्री। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज, सो इट्स B.A लिख सकते हैं, BA cos थीटा। सो बोथ आ जाएगा, दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट 5E इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सिंगल कोइल फॉर n टर्न्स। तो इसके थ्रू n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E इज -dφ/dt, n से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लक्स आ जाएगा। नेक्स्ट, करंट इज, तो इसको R से आप डिवाइड कर दीजिए, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, लेंजेस लॉ स्टेट्स दैट पोलैरिटी, तो ये अपोज करेगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, द अबव फैक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज व्हेन LBV म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो BLV आ जाएगा। इन जनरल आप याद रखें कि जो इंड्यूस EMF है वो V×B.L आता है। नेक्स्ट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन सेट अप करंट लूप्स इन नियर बाई मेटल। तो ऐसे करंट्स को एडी करंट कहा जाता है। नेक्स्ट, डिसिपेट एनर्जी हीट की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट, इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स एंड करंट, सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज इंडक्टेंस ऑफ कोइल ऑफ एन टर्न, सिंगल टर्न इतना, करंट आइज, तो टोटल फ्लक्स बाई आई आएगा, सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज करंट इज फ्लोइंग इन कोइल C2, देन इंड्यूस EMF इन कोइल इज, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला इसमें लगेगा। तो 1 में है तो करंट 2 में लेंगे, सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट, इन दी अबव क्वेश्चन M12 इज कॉल्ड, तो दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, थर्ड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, M12 इज इक्वल होते हैं, रेसिप्रोकलिटी थ्योरम से इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैक EMF इज गिवन बाय,
सो बैक ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होता है, तो ये सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट एल इज कॉल्ड, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं. नेक्स्ट इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया अगेंस्ट करंट. नहीं, दिस इज इनर्शिया अगेंस्ट चेंज ऑफ करंट, सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड कोर इज फिल्ड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल म्यू आर. तो ये म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो म्यू नॉट म्यू आर एंड स्क्वायर एल आ जाएगा. फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इन एन एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, तो एसी जनरेटर में इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट कोइल ऑफ एंटन्स मोशनल ईएमएफ इज, तो ये एन बी एन टू साइन, थर्ड आ जाएगा. थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई बी होता है, थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू एल आई से. एल होता है एम एल टू टी माइनस टू आई माइनस टू इंटू आई, तो ये आपका एम एल टू टी माइनस टू आई माइनस वन आ जाएगा. नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर कह सकते हैं इसको. नेक्स्ट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ, तो ईएमएफ होता है आपका एनर्जी बाई चार्ज, तो एनर्जी है एम एल टू टी माइनस टू, चार्ज होता है आई इंटू टी, तो इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड आ जाएगा आपका. नेक्स्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट होता है. नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का वही होता है जो सेल्फ इंडक्टेंस का होगा, तो ये एम एल टू टी माइनस टू आई माइनस टू हो जाएगा. फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हेनरी होता है. नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस सेम, फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट ऐसा यूनिट हेनरी होता है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड होते हैं, सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट दैट मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वाज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, और आ जाएगा. नेक्स्ट मूविंग मैग्नेट कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इन दोनों के एक्सपेरिमेंट थे, थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट आर इंड्यूस सो एज टू अपोज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. नेक्स्ट इज एज पर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, थर्ड आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी वर कंडक्टेड इन द ईयर, सो ये 1830 में कंडक्ट हुए थे. नेक्स्ट इन केस ऑफ ओपन सर्किट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे. सर्किट ओपन हो चाहे क्लोज हो उससे मतलब नहीं होता, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. नेक्स्ट मोशनल ईएमएफ कैन बी डिस्कस्ड इंडिपेंडेंटली बाय फैराडेज लॉ यूजिंग लॉरेंस फोर्स या बोथ, तो बोथ आ जाएगा इसमें, थर्ड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट फॉर स्टैटिक चार्जेस इन अ क्लोज लूप an EMF can be generated, an EMF can't be generated, तो जनरेट हो सकता है चार्ज, आप फ्लक्स को चेंज कर दीजिए तो वहाँ से EMF इंड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट मूविंग चार्जेस इन स्टैटिक फील्ड एंड स्टैटिक चार्जेस इन मूविंग फील्ड्स आर, तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल फॉर फैराडेज लॉ. नेक्स्ट द अबव फैक्ट गिव अ टेंटलाइजिंग हिंट ऑन द रिलेवेंस ऑफ, सो दिस इज रिलेटिविटी फॉर फैराडेज लॉ, फर्स्ट आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट है द मोशन ऑफ अ कॉपर प्लेट बिटवीन पोल पीसेस ऑफ अ बार मैग्नेट, तो डैम्प हो जाएगा ईएमआई की वजह से. नेक्स्ट मोशन इज डैम्प्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर. सो वी हैव tried our best to make sure that there are no errors. However, if there are errors, you can ask your doubts in the doubt section. And this is just an optimization tool for NCERT. So we have omitted the numerical calculations as in most of the questions, so that we just focus on the questions covered by NCERT. For numericals and for the analytical problems, we make separate videos on that. But the purpose behind this NCERT session is to make sure that we have covered every line corresponding to the theory, corresponding to the information or the concept as per NCERT. Thank you and have a nice day.